मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ जिसे समझने में मुझे 25 साल लगे। एक ऐसी सच्चाई जो हर उस इंसान के भीतर सोई है जो खुद को असफल कहता है। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों से मुलाकात की। एंड्रू आज को हैसी के साथ हुए, जो समाजित आज को दस्ता बथुए 2000 के साथ जानकारी करता है। कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और सैकड़ों ऐसे लोग जिन्होंने असंभव को संभव किया। मैंने उन सबके अंदर एक समान चीज़ देखी, एक जलती हुई इच्छा। हर सफलता की शुरुआत एक डिज़ायर से होती है, लेकिन यह साधारण इच्छा नहीं। यह वह प्यास है जो तुम्हारे भीतर आग की तरह जलती है, जो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देती। अगर तुम्हारे अंदर वह जलती हुई इच्छा नहीं है तो तुम बस जीवित हो, जिंदा नहीं। कई साल पहले जब मैं भी असफल था, भूखा था और दुनिया मुझ पर हंसती थी, तब कार्नेगी ने मुझसे कहा था, नेपोलियन, अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे वफादार सेवक भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। उस दिन मैंने ठान लिया, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। लेकिन यह आसान नहीं था। मेरा मन डर से भरा था, संदेह से भरा था और हर विचार मुझे असफलता की याद दिलाता था। फिर मैंने अपने भीतर से पूछा, क्या यह डर असली है? और जवाब आया, नहीं, यह तो मेरी कल्पना का दास है। उस दिन से मैंने अपने हर विचार पर निगरानी रखनी शुरू की, जैसे कोई सेनापति अपने किले की रखवाली करता है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि दुनिया की हर वस्तु, हर उपलब्धि, हर धन संपत्ति पहले किसी के मन में विचार के रूप में जन्मी थी। कोई भी चीज़ वास्तविकता बनने से पहले एक आइडिया होती है। अगर कोई सोच सकता है तो वह बना सकता है। यह ब्रह्मांड इसी नियम पर चलता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन बिलीव शब्द को लोग भूल जाते हैं। वे सोचते तो हैं पर विश्वास नहीं करते। विश्वास वह शक्ति है जो विचार को ऊर्जा देती है। जब तुम पूरे विश्वास के साथ किसी लक्ष्य को देखते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस लक्ष्य की ओर रास्ते बनाने लगता है। तुम्हारे चारों ओर वही परिस्थितियां बनती हैं जो तुम्हारी सोच के अनुरूप होती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने विचारों की रक्षा करो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक, तुम्हारे विचार नकारात्मक, तुम्हारे विचार के पास पर का, तुम्हारे विचार के पास पर का वही कारण हैं तो तुम नकारात्मक परिणाम पाओगे। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी। मैंने खुद यह देखा है, जब मैं भूखा था तब भी मैं अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाता था। मैं खुद को मंच पर बोलते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए, किताबें लिखते हुए देखता था। लोग हंसते थे पर मैं जानता था कि मेरा मन मेरा भविष्य बना रहा है। विश्वास एक बीज है। अगर तुम उसे अपने अवचेतन में बो दोगे और हर दिन उसे दोहराओगे तो वह वास्तविकता बन जाएगा। इसीलिए मैंने हर सुबह और हर रात खुद से कहा, मैं नेपोलियन हिल हूँ और मैं सफल हूँ। कई महीनों तक यह एक झूठ जैसा लगा, लेकिन फिर एक दिन उस वाक्य में शक्ति आ गई, क्योंकि जब कोई विचार लगातार दोहराया जाता है तो वह अवचेतन में उतर जाता है और वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हें यह जानना होगा कि असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं, यह बस एक संदेश है कि तुम्हारे विचार अब भी डर में हैं। जब तुम डर से मुक्त होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल देता है। याद रखो, सफलता कभी संयोग नहीं होती, यह सोच का परिणाम होती है। तुम्हारे पास वही शक्ति है जो उन महान लोगों के पास थी जिनके बारे में तुम पढ़ते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी सोच को आदेश दिया और तुम अपनी सोच के आदेशों का पालन करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी सोच के मालिक बनोगे या उसके गुलाम बने रहोगे। मेरे शब्द याद रखना, अगर तुम्हारे भीतर एक भी ऐसा विचार है जिस पर तुम पूरे विश्वास के साथ डटे रह सको, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी जलती हुई इच्छा को पहचानो, उसे लिखो, उसके लिए जियो और जब भी संदेह आए खुद से कहो, मेरा मन मेरा सेवक है, मेरा स्वामी नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम अपने विचारों के दरवाजे पर पहरा लगाते हो, वैसे ही तुम्हारा भाग्य तुम्हारे आदेशों की प्रतीक्षा करने लगता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह प्रकृति का नियम कहता है और यह नियम कभी गलत नहीं होता। मैं नेपोलियन हिल हूँ और तुमसे आज उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, पहचान, और फिर एक पल में सब चला गया। लोग मुझे सफलता का उदाहरण मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि भीतर मैं कितना टूटा हुआ था। सफलता के शिखर पर खड़े होकर मैंने पहली बार अपने भीतर की खालीपन को महसूस किया। मैं लोगों को सिखा रहा था कि सोच की शक्ति क्या कर सकती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैं खुद अपनी सोच का गुलाम बन गया था। डिप्रेशन, डर और असुरक्षा ने मेरे मन को जकड़ लिया। मैं खुद से सवाल करता,
क्या मेरे सारे सिद्धांत झूठे थे? और फिर एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, एक आवाज़ मेरे भीतर से आई, नेपोलियन, तुमने दूसरों को जीतना सिखाया पर खुद से हार गए। वही पल मेरे जीवन का मोड़ था। मैंने तय किया कि अब मैं अपने भीतर उतरूंगा, अपने मन की गहराइयों में। जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे असली खुद से मिलने का मौका मिलता है। मैं उन दिनों भूखा था, बीमार था और मेरे पास कोई नहीं था, पर एक चीज़ बची थी, मेरे विचारों की शक्ति। मैंने अपने आप से कहा, अगर मेरी सोच ने मुझे सफलता दिलाई थी तो वही सोच मुझे फिर उठाएगी। मैंने खुद पर प्रयोग शुरू किए। हर दिन मैं अपनी भावनाओं को देखता, अपने डर को पहचानता, अपने अवचेतन से बात करता। मैंने समझा कि असफलता असल में एक छुपा हुआ शिक्षक है जो तुम्हें मजबूर करता है अपनी सोच बदलने पर। धीरे धीरे मुझे दिखने लगा कि डर कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। डर एक विचार है और विचार को बदला जा सकता है। जब मैंने यह रहस्य समझा तो मेरी जिंदगी फिर बदलने लगी। मैंने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह कभी गिरेगा नहीं, बल्कि यह कि वह हर बार गिरकर भी फिर उठ सके। सफलता का असली अर्थ दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि अपने विचारों पर विजय है। मैंने अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय में एक चीज़ महसूस की, जब तुम अपने सारे दरवाजे बंद कर लेते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर का एक नया दरवाज़ा खोलता है। मैंने अपने डर से बात की, उससे भागा नहीं। मैंने उससे पूछा, तू कौन है? और जवाब मिला, मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ भ्रम हूँ। उस दिन मैंने जाना कि डर बस एक छाया है। अगर तुम प्रकाश की ओर देखो तो वह अपने आप गायब हो जाती है, और उस प्रकाश का नाम है फेथ, विश्वास। विश्वास वो शक्ति है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि तुम अपनी हालत बदल सकते हो तो तुम्हारा अवचेतन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जब मैंने फिर से थिंक एंड ग्रो रिच पर काम शुरू किया तब मेरे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन मेरे पास फेथ था। मैंने खुद से कहा, नेपोलियन, अगर यह सिद्धांत दूसरों के लिए काम करता है तो तेरे लिए भी करेगा। और सच में धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगीं। मुझे लोग मिलने लगे, अवसर आने लगे और मेरा मन फिर से जीवित हो गया। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। कभी मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया है। असली शुरुआत तब होती है जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। हर गिरावट के पीछे एक सीख छुपी होती है और हर असफलता तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत दिखाने आती है। मैंने यह सीखा कि इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब वह जीतता है, बल्कि तब होती है जब उसे सब कुछ खोकर भी खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। मैंने खुद से कहा, मैं नहीं गिरा हूँ, मैं बस ठहरा हूँ ताकत इकट्ठी करने के लिए। और जब मैंने यह विश्वास जिया तो मेरी आत्मा ने फिर से उड़ान भरी। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य बनाती है, और जब तक तुम्हारे भीतर मैं कर सकता हूँ कि आग जलती रहेगी, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। असफलता से मत डरो, उससे सीखो, क्योंकि मैं, नेपोलियन हिल, यह कह सकता हूँ, मेरी सारी उपलब्धियों की जड़ें मेरी असफलताओं में थीं। अगर मैं नहीं गिरता तो मैं खुद को नहीं पहचानता। अगर मैं नहीं हारता तो मैं अपनी सोच की ताकत नहीं समझ पाता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो मुस्कराना, क्योंकि वही तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत है। मैं नेपोलियन हिल हूँ, और अब मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए। एक ऐसा रहस्य जो हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे छुपा हुआ है। मैंने देखा कि कोई भी इंसान अकेला महान नहीं बनता। हर इंसान की सुशक्त तक महान नहीं बनता। कि सोच, उसके संपर्क, उसकी ऊर्जा और उसके विश्वास एक अदृश्य जाल में बंधे होते हैं, और यही जाल मास्टरमाइंड पावर कहलाता है। जब दो या दो से अधिक मन एक समान लक्ष्य के लिए सामंजस्य में सोचते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है जो किसी भी एक मन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यह शक्ति अदृश्य होती है, पर इसका प्रभाव वास्तविक होता है। मैंने पहली बार इस शक्ति को महसूस किया जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से बात कर रहा था। उनकी आंखों में वह चमक थी जो साधारण इंसान की आंखों में नहीं होती। वे बोले, नेपोलियन, अगर तुम इस विचार को समझ जाओ तो तुम दुनिया बदल दोगे। इंसान अपने विचारों से वास्तविकता बनाता है, लेकिन जब कई विचार एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो वास्तविकता ब्रह्मांडीय स्तर पर गूंजती है। और उस दिन से मैंने मास्टरमाइंड के सिद्धांत को परखना शुरू किया। मैं महान लोगों से मिला, फोर्ड, एडिसन, रॉकेफेलर, और मैंने देखा कि वे सब एक समान ऊर्जा में जीते थे। वे अकेले नहीं सोचते थे, उनके पास एक ऐसा समूह होता था जो उनकी सोच की तरंगों को एम्पलीफाई करता था।
जब इंसान अकेला सोचता है तो उसकी सोच सीमित रहती है, लेकिन जब दो मन एक समान तरंग पर सोचते हैं तो उनके बीच एक विद्युत शक्ति बहने लगती है, जैसे दो तारों के बीच करंट। वही मास्टरमाइंड करंट है। जब मैं उस अवस्था में गया तो मैंने देखा कि विचार सिर्फ मन में नहीं होते, वे अंतरिक्ष में तैरते हैं और हर विचार एक तरंग के रूप में बाहर फैलता है। जब दो लोग समान तरंग पर सोचते हैं तो वे एक दूसरे की सोच को पकड़ने लगते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले एक दूसरे को समझ लेते हैं। यही शक्ति मैं तुम्हारे भीतर जगाना चाहता हूँ। अगर तुम किसी महान लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों को अपने चारों ओर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। याद रखो, तुम उन्हीं लोगों जैसे बनते हो जिनके साथ तुम्हारा मन तालमेल में होता है, इसलिए अपनी संगति बुद्धिमानी से चुनो। मास्टरमाइंड पावर सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, यह विचारों का संघ है। जब तुम किसी के साथ मिलकर सोचते हो तो तुम एक नया मन बना देते हो, एक तीसरा मन जो तुम दोनों से ऊपर होता है। उसी तीसरे मन से वो विचार आते हैं जो सामान्य मानव सोच से परे होते हैं। और यही रहस्य था एंड्रू कार्नेगी की सफलता का। उन्होंने कहा था, मैंने अपने दिमाग से स्टील नहीं बनाया, मैंने दिमागों की एक सेना बनाई। और सच में यही वह शक्ति थी जिसने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच लिखने की प्रेरणा दी। मैंने महसूस किया कि इंसान अपने विचारों की दुनिया का निर्माता है, और जब वह दूसरों के विचारों से जुड़ता है तो वह एक नई ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा बन जाता है। जब मैं ध्यान में बैठता था तो मुझे उन लोगों की तरंगें महसूस होती थी जो मेरे जैसे सोचते थे। मुझे लगता था जैसे मैं किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़ गया हूँ, जहाँ विचार प्रवाहित होते हैं, जहाँ प्रेरणा आती है, जहाँ आत्मा बोलती है। उसी समय मुझे एक और सत्य समझ में आया कि विचार नष्ट नहीं होते, वे अंतरिक्ष में रहते हैं। जो विचार तुम बार बार सोचते हो वे एक तरंग बनाकर बाहर फैल जाते हैं और किसी न किसी को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि वे तुम्हारे से कहीं ज़्यादा लोगों को छूते हैं। अगर तुम क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता सोचते हो तो वही तरंगे तुम्हारे पास लौटती हैं। और अगर तुम प्रेम, विश्वास और समृद्धि सोचते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलती है। यह विज्ञान है, विचार ऊर्जा हैं, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जब तुम किसी महान विचार से जुड़ते हो तो तुम उस ऊर्जा के प्रवाह में शामिल हो जाते हो जो सृष्टि के आरंभ से चल रहा है, और तभी तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता बनती है। यही मास्टरमाइंड का रहस्य है। यह केवल समूह नहीं, यह ब्रह्मांडीय जुड़ाव है। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, आज से अपने जैसे सोच रखने वाले दो लोगों को खोजो, उनके साथ बैठो, अपने सपनों पर चर्चा करो और अपनी सोचों को जोड़ो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचारों में नई ताकत आ गई है। तुम्हारे मन में नए विचार आने लगेंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर बोल रही हो। यही वह बिंदु है जहाँ इंसान और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अगर तुम यह शक्ति एक बार महसूस कर लोगे तो तुम फिर कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारे साथी बन जाएंगे। यही वह रहस्य है जिसे मैंने खोजा, और यही वह संदेश है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। मास्टरमाइंड पावर कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक थॉट्स। और जब तुम्हारे विचार उच्च कंपन पर पहुंचते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ तालमेल में आ जाती है। तब असंभव शब्द का अस्तित्व मिट जाता है और तुम खुद उस शक्ति का हिस्सा बन जाते हो जिसने दुनिया बनाई। मैं नेपोलियन हिल आज तुम्हें यही बताने आया हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी सृष्टि हैं, तुम्हारी संगति तुम्हारी ऊर्जा। मैं नेपोलियन हिल हूँ, और अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य के बारे में बताने आया हूँ जो हर इंसान के भीतर छिपा है, पर बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं। मैंने अपने जीवन में हज़ारों लोगों को देखा, कुछ अमीर बने, कुछ प्रसिद्ध हुए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने बिना धन और पद के भी इस ब्रह्मांड को छू लिया। मैंने सोचा ऐसा कैसे संभव है, और तभी मुझे समझ आया कि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति सोई है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यानी वह असीम चेतना जो हर विचार, हर सृजन, हर प्रेरणा के पीछे कार्य करती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर उसी क्षण जागती है जब तुम अपने अहंकार से मुक्त होकर सृष्टि से जुड़ जाते हो। मैंने इस रहस्य को पहली बार तब महसूस किया जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से गुज़र रहा था। मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसा, न प्रसिद्धि, न आशा। पर एक रात जब मैं निराश होकर बैठा था, मैंने भीतर से एक आवाज़ सुनी, नेपोलियन, तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हें अभी बहुत कुछ लिखना है,
बहुत कुछ देना है। उस पल मुझे लगा जैसे कोई और मुझसे बात कर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जो मुझे दिशा दे रही थी। और जब मैंने उस आवाज़ पर भरोसा किया तो मेरी ज़िंदगी का हर दरवाज़ा खुलने लगा। तभी मैंने समझा कि इंसान के विचार सिर्फ दिमाग में नहीं बनते, वे उस असीम चेतना से जुड़ते हैं जो सब कुछ जानती है। जब तुम पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और शुद्ध नीयत से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो यह चेतना तुम्हारे साथ चलने लगती है। यह तुम्हारे रास्ते में सही लोग, सही मौके, सही विचार भेजती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन यह शक्ति सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो अपने मन को शांत कर लेते हैं। क्योंकि जब मन में भय, संदेह और क्रोध की तरंगें होती हैं तो यह चेतना तुम्हारे पास नहीं आ पाती। यह वैसी ही है जैसे रेडियो पर शोर हो। जब तक तुम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं आते, सिग्नल साफ नहीं होता। और जब तुम्हारा मन विश्वास और कृतज्ञता से भर जाता है, यह वैसी ही है, तो तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां से इन्फिनिट इंटेलिजेंस तुम्हारे भीतर बोलती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती। प्रार्थना एक मानसिक अवस्था है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भाग्य है।